हाय एवरीवन। पिछली वीडियो में हमने जीरा से रिलेटेड बेसिक कॉन्सेप्ट्स को समझा था। ठीक है। और हमने कुछ टास्क क्रिएट भी करे थे, एक स्प्रिंट को भी हमने चालू किया था। राइट। तो अब मैं अपने इस रोड मैप को कंप्लीट करता हूँ। ठीक है। कि एक्चुअली हमें अपनी स्प्रिंट 1 में करना क्या है, स्प्रिंट 2 में क्या करना है, क्या चीज़ बैकलॉग के लिए रखना है। ठीक है। इसमें एड ऑन कुछ भी हो सकता है विद इन दिस 3 मंथ ऑफ रोड मैप दैट वी आर गोइंग टू फॉलो। ठीक है। तो अभी तक मैंने अपना पहला टास्क क्रिएट किया था। राइट। अगर मैं यहाँ चलूँ और इसको एक दूसरे टैब में खोलूँ, तो ये वाला जो टास्क था जीरा सर्टिफिकेशन कोर्स का, जो कि जिसका ड्यूरेशन अराउंड 1 आवर 50 मिनट्स था, वो मैंने कंप्लीट कर लिया है। राइट। और इसकी ड्यू डेट कल की थी। तो हम इसको क्या करते हैं, इसको टू डू से हट के क्या कर देंगे, हम इसको टू डू से चेंज करके डन कर देंगे। ठीक है। और एक और चीज़ हम कर सकते हैं, या तो हम यहाँ से कर सकते हैं, या हम चल के यहाँ पे, हमने स्प्रिंट तो स्टार्ट करी थी, तो स्टार्ट करने से क्या हुआ था, ये वाला टास्क कंप्लीट हो गया था। तो मैं यहाँ पे चल के क्या कर सकता हूँ, इसको ओपन करके यहाँ से भी चेंज कर सकता हूँ उसका स्टेटस, या इसको यहाँ से उठा के ड्रैग करके कोड रिव्यू वगैरह एंड डन पे जा सकते हैं। ठीक है। तो ये मैंने इसको सीधा डन पे ले गया। अब सेकंड टास्क जो मेरा है वो क्या है, एलएलएम फंडामेंटल को कवर करना। ठीक है। तो इसको हम डालते हैं इन प्रोग्रेस पे। तो ये इन प्रोग्रेस पे आ गया। राइट। और भी टास्क हम क्रिएट कर सकते हैं जो कि अभी हमारे बैकलॉग्स वगैरह या तो फिर स्प्रिंट में नहीं दिख रहे। अब जैसे देखो यहाँ पर क्रॉस का निशान आ गया है। क्रॉस का निशान क्या बता रहा है कि ये टास्क हमारा हो चुका है। देखो यहाँ पे डन का यहाँ पर स्टेटस भी अपडेट हो गया। राइट। तो बोर्ड में भी हम कोई चेंजेस करेंगे तो वो हमारे बैकलॉग सेक्शन में भी दिखाई देगा। राइट। अब कुछ टास्क और क्रिएट करते हैं। जैसे मेरा तीसरा टास्क तो प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग सीखने का है। राइट। और डेली बेसिस में जो मैं एक्टिविटी कर रहा हूँ वो है, एक मैंने सर्टिफाइड कोर्स ले रखा है प्रोपियस का, उसको हम फॉलो कर रहे हैं डेली बेसिस पे। एक पीएम की रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक एआई पीएम की रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन द डेली बेसिस क्या रहती है, वो हम सीख रहे हैं इस कोर्स से। ठीक है। जो कि अराउंड 150 लेक्चर्स का है, और इसमें मैंने 15-16 लेक्चर्स को जो है वो कंप्लीट कर लिए हैं। और मेरा टारगेट ये है कि मैं डेली बेसिस पे एक लेक्चर को कंप्लीट करूं। और इसके साथ साथ हम एआई टूल्स को एक्सप्लोर करें। ठीक है। जैसे हम एलएलएम्स को के फंडामेंटल को कवर कर रहे हैं, तो इसके अलावा भी हम प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग पढ़ेंगे। हम अलग अलग डिफरेंट टूल्स, जैसे कि लवेबल हो गया जो कि फ्रंट एंड के लिए नो कोड टूल है। राइट। उसका यूज़ करना सीखेंगे और उससे हम एक प्रोडक्ट भी क्रिएट करेंगे। फिर हम लैंग चेन समझेंगे, रैक के बारे में पढ़ेंगे। राइट। एमसीपी समझेंगे, हगिंग फेस क्या होता है वो देखेंगे, और बैकएंड के लिए जो नो कोड टूल है N8N, उसके बारे में ही समझेंगे। ठीक है। तो धीरे धीरे करके मैं इसमें टास्क अपडेट कर दूंगा। ठीक है। जैसे कि अभी हमने यहाँ पे सिर्फ 3 टास्क ही बना रखे हैं, तो ये टास्क अपडेट मैं अपने एंड से कंप्लीट कर दूंगा। इस वीडियो में नहीं दिखा रहा, बट एक टास्क क्रिएट करके हम दिखा देते हैं। जैसे कि हमें सीखना है रैक के बारे में। राइट। तो मैं यहाँ पे चलूँगा और यहाँ पे क्रिएट करके मैं लिख दूंगा लर्निंग फंडामेंटल्स ऑफ RAG, राइट, एंड बिल्डिंग RAG बेस्ड एप्लीकेशन। ठीक है। तो ये एक टास्क हो गया मेरा, इसको मैं क्रिएट कर दूंगा। क्रिएट करने से पहले हम यहाँ पे ड्यू डेट भी सेट कर सकते हैं, जो कि अभी हमने डिसाइड नहीं करी है, बैकलॉग में ही रहेगा। और असाइंड में मैं अपने आप को असाइन कर देता हूँ और इसको क्रिएट कर देता हूँ। तो जैसे ही मैं यहाँ पे इसको क्रिएट कर रहा हूँ, देखो ये टू डू सेक्शन में इंक्लूड हो गई। ठीक है। और अगर मैं यहाँ पर बैकलॉग सेक्शन पे आऊँगा, तो यू कैन सी बैकलॉग के अंदर ये वाला टास्क है, और एक यहाँ पर हमारा लर्निंग फंडामेंटल, देखो ये वाला टास्क आ रहा है। इसका जो टाइटल है वो हम चेंज कर देंगे, और इसको एपिक 1 यानी कि कवर पीएम फंडामेंटल्स के अंदर रखेंगे। ठीक है। तो यहाँ पे चल के ये मेरे एपिक 1 में रहेगा, या इसके लिए हम एक दूसरा एपिक भी तो क्रिएट कर सकते हैं, क्योंकि पीएम फंडामेंटल्स के अंदर तो ये आएगा नहीं। ठीक है। हमारा जो ये वाला फीचर है रैक का, ये हमारे शायद
दूसरे एपिक में आना चाहिए, राइट। तो इसके लिए हम दूसरा एपिक क्रिएट कर देते हैं। तो चलो यहाँ पे चल के हम क्या करते हैं, एक एपिक और क्रिएट कर लेते हैं। तो एपिक 2 यहाँ पे आ जाएगा और यहाँ पे चल के मैं लिख दूंगा लर्निंग LLMs या लर्निंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये लिख देते हैं, ठीक है। इंटेलिजेंस बेसिक्स या फंडामेंटल्स ऐसा लिख देते हैं, ठीक है। तो ये मैंने एक ये क्रिएट कर दिया और इसको एंटर मारेंगे तो एक और एपिक क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। इस एपिक की अभी तक मैंने कोई भी डिटेल यहाँ पर फिल नहीं करी है, इसको मैं बाद में अपनी तरफ से कर दूंगा। और यहाँ पर मैं और टास्क इसके अंदर इस एपिक के अंदर ऐड कर दूंगा। जैसे ये लर्निंग इन फंडामेंटल है, इसके लिए जो एपिक हम सिलेक्ट करते हैं, यहाँ पर हम देखो अब ये एपिक यहाँ पर आ गया, दूसरा एपिक, ठीक है। तो इस एपिक 2 को सिलेक्ट कर लेंगे और इसमें इसको डाल देंगे, ठीक है। और ये इस स्प्रिंट के अंदर नहीं आएगा तो मैं एक और स्प्रिंट यहाँ पर क्रिएट करूँगा। और एक और स्प्रिंट क्रिएट कैसे करते हैं, यहाँ पे चलो और यहाँ पे क्रिएट स्प्रिंट का बटन दबा दो। क्रिएट स्प्रिंट के अंदर जाके हम क्या करेंगे, यहाँ पर इस वाले टास्क को रख देंगे, ठीक है। और ये मैंने कंफर्म कर दिया, तो ये वाली चीज़ इसके पास चली गई और यहाँ से हट गया, ठीक है। तो दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू implement and learn about what are the roles of an AIPM। ओके, AIPM से रिलेटेड जितने भी उसके फंक्शन होते हैं, जितने भी उसके टास्क होते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को समझना भी एक AIPM के रोल्स में आता है, तो वो भी हम कवर करेंगे, ठीक है। तो ये बेसिक ओवरव्यू हम मेरे को देना था अबाउट द जीरा प्लेटफॉर्म, जिसके बारे में हमने सीख लिया है। और इसको थोड़ा और इन फ्यूचर ब्रश अप करेंगे, इसकी सेटिंग्स के बारे में, एडवांस टॉपिक्स के बारे में समझेंगे कि और इसको कैसे हम ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, कैसे इसकी सेटिंग्स का यूज़ करके हम इफ़ेक्टिवली अपने रोड मैप को फॉलो कर सकते हैं, वो भी हम सीखते रहेंगे और मैं उसके बारे में भी वीडियो डालता रहूँगा, ठीक है। तो यहाँ तक मैंने इसको कंप्लीट कर लिया और मेरा जो सेकंड टास्क है मैं उसको स्टार्ट कर लेता हूँ, ठीक है। ये अभी कर लेते हैं। तो यहाँ पे जैसे मैंने इसको ओपन किया, यहाँ पर मेरे पास ओपन इन न्यू टैब में ऑप्शन आ रहा है, इसको मैं क्लोज कर देता हूँ और यहाँ से इसको इन प्रोग्रेस कर देता हूँ, जो कि शायद मैंने कर रखा है। हाँ, ये इन प्रोग्रेस किया हुआ असाइन टू वी में मैं अपने आप को असाइन कर देता हूँ, ठीक है। और इसकी डेडलाइन जो है वो अभी हम सेट नहीं करते हैं, मैं वो डिसाइड करके अपने आप ही बैकएंड में रख दूंगा, ठीक है। बढ़िया। तो अब हम चलते हैं, इस टास्क को स्टार्ट करते हैं, विच इज़ योर LLM फंडामेंटल कवर, ठीक है। इसमें हम LLMs के बारे में बेसिक नॉलेज लेना स्टार्ट करेंगे फ्रॉम स्क्रैच टू एडवांस। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, जो हमारा मेन टॉपिक है LLM उसको डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो बढ़िया, अब इसके लिए मैं खोलता हूँ एक्सकैलीड्रॉ, ठीक है। एक्सकैलीड्रॉ को ओपन करेंगे, वाइट बोर्ड यहाँ पर हम ओपन करेंगे, ठीक है। और यहाँ पर हम क्रिएट करेंगे बॉक्सेस, जो भी हमें नॉलेज लेनी है अबाउट LLMs। तो LLMs एक्चुअली में होते क्या हैं, LLMs हमारे लार्ज लैंग्वेज मॉडल होते हैं, जो कि हमारे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ही पार्ट है, उसी का ही टाइप है। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हम एक तरह से सेंट्रलाइज स्टोर मान सकते हैं, जिसके पास डेटा की इंफॉर्मेशन भरमार है, यानी कि हमने उसको डेटा, दुनिया भर का डेटा उसको फीड कर रखा है। और उसके बेसिस पे अगर हम उससे कुछ भी पूछते हैं इन अ ह्यूमन नेचुरल लैंग्वेज, तो वो उस वे में इंटरेक्ट करके हमें आउटपुट रिटर्न करता है। तो दैट इज व्हाट योर LLM इज, ठीक है। लार्ज लैंग्वेज मॉडल जो है वो ये काम करता है। अब यूजर जब भी प्रॉम्प्ट करता है, प्रॉम्प्ट का मतलब क्या है, तो आर्टिफिशियल या AI की फील्ड में हम प्रॉम्प्ट को बोलते हैं क्वेरी, यूजर की क्वेरी, ठीक है। जब भी हम जैसे किसी भी LLM का यूज करते हैं, जैसे LLM भी बहुत सारे हैं हमारे पास, है क्लॉड है, और उसके अलावा हमारे पास ओपन AI का चैट जीपीटी है। चैट जीपीटी के अलावा भी जैसे क्लॉड का टूल और हो गया, एक मिस्टरल होता है, एक जेमिनाई का टूल है, ये सारे के सारे LLMs हैं, जिसके अंदर हम यूज़र अपना प्रॉम्प्ट इनपुट कर सकता है। जैसे कि अभी अगर मैं यहाँ पे चैट जीपीटी को ओपन करूँ, राइट, और इस चैट जीपीटी को सिंपली हम अपने इस LLM को अगर हम इसके इंटरफेस पे जाते हैं,
तो यहाँ पर मैं टाइप कर सकता हूँ, जैसे मुझे सीखना है व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ एलएलएम। तो ये बेसिक क्वेरी को ही, इसी चीज को हम यूजर प्रॉम्प्ट बोलते हैं, ठीक है, इन दी डेफिनेशन ऑफ एआई। ठीक है, इसके अलावा हमने फेमस फेमस एलएलएम्स के टूल के बारे में बात कर ली कि ऐसे टूल्स होते हैं जिसका यूज़ हम रियल वर्ल्ड सिनेरियोज को कैप्चर करने के लिए करते हैं। हम रियल वर्ल्ड सिनेरियो से मतलब क्या है, अब इसका यूज़ केस क्या है एलएलएम का, ये हम डिस्कस करते हैं, विच इज़ योर चैटबॉट, समराइजर, ट्रांसलेटर और ऑटो कोडिंग। ये कुछ ऐसे सिनेरियोज हैं जिसके लिए हम एलएलएम्स का यूज़ करते हैं टू मेक इट मोर एफिशिएंट एंड फास्ट। ठीक है, जैसे पहले ट्रेडिशनली ह्यूमन को इंटरवीन करना पड़ता था इन ऑर्डर टू बिल्ड अ चैटबॉट। अगर यूजर की क्वेरी को प्रोसेस करना था तो ह्यूमन का इंटरवेंशन जरूरी होता था किसी भी वेब एप्लीकेशन में या किसी भी सॉफ्टवेयर में। बट नाउ ड्यू टू एलएलएम्स कम इनटू पिक्चर, जो चैटबॉट्स हैं वो अब एआई संभाल लेता है, यूजर की क्वेरी को एआई प्रोसेस करता है और उसके अकॉर्डिंगली रिस्पॉन्ड करता है और सॉल्यूशन देता है। ठीक है, तो चैटबॉट्स एक यूज केस में आ गया। उसके अलावा जैसे स्टूडेंट्स होते हैं या टीचर्स होते हैं, जो लर्नर्स होते हैं, अगर उनको एक डॉक्यूमेंट प्रोवाइड होता है विच इज़ काइंड ऑफ अ लॉन्ग डॉक्यूमेंट और उनको समरी वे में रिप्रेजेंट करना है, ठीक है, एक प्रॉपर समरी वे में रिप्रेजेंट करना है, तो उनको वो एक टाइम टेकिंग प्रोसेस हो जाता था। ठीक है, लेकिन बिकॉज ऑफ एलएलएम हमारा समराइजर का एक समरी, एक लॉन्ग डॉक्यूमेंट को समराइज्ड करना बहुत इजी हो गया विद इन अ फ्रेम ऑफ सेकंड। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास ट्रांसलेशन के डिपार्टमेंट में भी हम एलएलएम्स का यूज़ करते हैं। और जैसे हमारे पास एक एलएलएम है क्लॉड, तो क्लॉड जो है वो ऑटो कोडिंग के लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होता है क्योंकि वो उसी स्पेसिफिक रीजन में ज़्यादा ट्रेंड है। मतलब जो डेटा उसको फीड किया हुआ होगा वो कोडिंग से रिलेटेड ज़्यादा किया होगा, इसीलिए वो कोडिंग स्पेसिफिक टूल्स के लिए बहुत ही ज़्यादा, यानी कि डेवलपर्स के लिए बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होगा। ठीक है, इफेक्टिव है। तो ये हमने कुछ यूज केसेस के बारे में देख लिया। अब हम देखते हैं कि एलएलएम एक्चुअली में वर्क कैसे करता है। इसका हम एक प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन भी करके देख सकते हैं और एक बिहाइंड द सीन, एक एब्स्ट्रैक्ट लेवल पे एलएलएम कैसे काम करता है, ठीक है, वो हम देखते हैं। ठीक है, जैसे एलएलएम जब भी यूजर के प्रॉम्प्ट को लेता है, जैसा कि मैंने यहाँ पे व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ एलएलएम डाला, ठीक है, तो बिहाइंड द सीन एलएलएम जो है इसको एक स्टेप बाय स्टेप अप्रोच से यूजर की रिक्वेस्ट को रिस्पॉन्ड करेगा। कैसे? सबसे पहले हमारी क्वेरी को, हमारे प्रॉम्प्ट को वो एक टोकन की फॉर्मेट में तोड़ेगा। ठीक है, उस प्रोसेस को हम टोकनाइजेशन बोलते हैं। उसके बाद आता है एम्बेडिंग। एम्बेडिंग भी एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें हमारा जो यूजर प्रॉम्प्ट है, जो कि टोकन्स में डिवाइडेड हुआ है, डिफरेंट डिफरेंट टोकन्स में डिवाइडेड हुआ है, उसको वो असाइन करता है लिस्ट ऑफ नंबर्स। ठीक है, उसको हम बोलते हैं वेक्टर्स। ठीक है, वेक्टर्स एक तरह के नंबर्स या डेसिमल नंबर्स होते हैं जिसको, जो कि असाइन होते हैं हमारे टोकन्स को। ठीक है, और इसीलिए असाइन होता है क्योंकि हमारा जो मॉडल है वो वेक्टर्स को ज़्यादा समझता है। वो इनडायरेक्टली, वो डायरेक्टली हमारी लैंग्वेज को नहीं समझता है, वो वेक्टर्स को ज़्यादा समझता है। ठीक है, तो इसीलिए जो टोकन्स होते हैं उनको वेक्टर्स असाइन किए जाते हैं ताकि जो मॉडल हम यूज़ कर रहे हैं वो समझ सके कि यूज़र की क्वेरी किस बेसिस पे है। उसके बाद जो तीसरा प्रोसेस आता है उसको हम बोलते हैं ट्रांसफॉर्मर। तो ट्रांसफॉर्मर में एक्चुअल जो थिंकिंग होती है, जो फंक्शनिंग होती है, वो इम्प्लीमेंट की जाती है। तो हमारा जो मॉडल होता है वो सोचना चालू करता है इस फेज़ में, और इस फेज़ में हमारा जो क्वेरी होता है उसको वो डाइसेक्ट करके जो भी इम्पॉर्टेंट कीवर्ड होते हैं और जो भी जार्गन्स होते हैं जिसको वो ज़्यादा एम्फेसाइज करना चाहता है, उसके बेसिस पे क्या यूज़र एक्चुअली में चाहता है, क्या वो एक्चुअली में यूज़र डिमांड कर रहा है, वो समझने की कोशिश इस वाले फेज़ में करता है। उसके बाद हमारी जो चौथा फेज़ आता है उसको हम प्रेडिक्शन बोलते हैं। प्रेडिक्शन यानी कि जो हमारा एआई का मॉडल है, लार्ज लैंग्वेज मॉडल है, वो वेब बेस्ड सर्च पे काम नहीं कर रहा। जैसे कि हम अगर हम यहाँ पे टाइप करें कुछ भी,
तो वो वेब में जाके सर्च नहीं करता। जैसे गूगल में हम कुछ भी चीज़ पहले सर्च करते थे, अगर हमें कुछ भी रिक्वायरमेंट होती थी कोडिंग से रिलेटेड, अगर हमें कुछ भी चाहिए होता था तो हम स्टैक ओवरफ्लो में जाते थे, राइट, दिस स्टैक ओवरफ्लो टूल। तो वो यहाँ सर्च नहीं करता। एक्चुअली में जो डेटा है, जो डेटा, अमाउंट ऑफ डेटा उसको ट्रेन करने के लिए हम इनपुट किया गया होगा, उस मॉडल को ट्रेन करने के लिए उसमें वो सर्च करने की कोशिश करता है, और उसकी थिंकिंग और प्रेडिक्शन एबिलिटी इस केस में, इस फेज में बढ़ती है। उसके बाद प्रेडिक्शन वो किस बेसिस पे करता है? प्रोबेबिलिटी के बेसिस पे। अब प्रोबेबिलिटी 50% भी हो सकती है, 40% भी हो सकती है, और या 80% या 90% भी जा सकती है। तो जिसकी जितनी ज़्यादा प्रोबेबिलिटी होगी वही रिस्पॉन्स यूज़र को मिल जाएगा। ठीक है। अब इसके पीछे भी एक लार्ज सिनेरियो, एक रेड फ्लैग ये निकल के आता है कि ज़रूरी नहीं है कि ये जो यूज़र की एक्सपेक्टेशन है और जो मॉडल की प्रेडिक्शन है या उसकी प्रोबेबिलिटी है वो मैच करे। ठीक है। क्या पता यूजर की जो एक्सपेक्टेशन है वो सेकंड नंबर पे आ रही है प्रोबेबिलिटी के, ठीक है, फर्स्ट प्रोबेबिलिटी पे नहीं आ रही है। तो इस केस में हमारे पास एक कॉन्सेप्ट आता है जिसको हम सैम्पलिंग स्ट्रैटेजी बोलते हैं। अब सैम्पलिंग स्ट्रैटेजी को डीप में समझने के लिए हम एक स्टैंड अलोन वीडियो बना सकते हैं, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा टॉपिक हो सकता है समझने के लिए कि सैम्पलिंग स्ट्रैटेजी एक्चुअली में होती क्या है। ठीक है। तो जैसे मैं एग्जांपल के तौर पे लूँ कि जैसे मैंने यहाँ पे व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ एलएलएम यहाँ पे टाइप किया, अब ये यूजर प्रॉम्प्ट जाएगा मॉडल के पास विच इज योर चैट जीपीटी का मॉडल। जो भी चैट जीपीटी का मॉडल यहाँ पे यूज हो रहा होगा वो प्रोसेस करेगा, वो सबसे पहले टोकनाइजेशन करेगा, फिर एम्बेडिंग करेगा, फिर वो थिंकिंग पे लेकर आएगा और प्रिडिक्ट करके हमें आउटपुट देगा। यानी कि 4 फेजेस पे वो एक्ट करना चालू करता है, हमारी यूजर की रिक्वेस्ट को प्रोसेस करता है। तो जैसे मैं यहाँ पे एंटर मारूंगा, विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ टाइम, ये देखो विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ टाइम यहाँ पर मुझे आउटपुट मिल रहा है, विच इज LLM स्टैंड्स फॉर लार्ज लैंग्वेज मॉडल एंड इट इज एन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम। देखो हमने ये बोला था ना कि ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ही टाइप है जो कि मैसिव अमाउंट ऑफ टेक्स्ट डेटा पे ट्रेंड होता है। ठीक है, वेब सर्च पे डिपेंड नहीं होता है, टू अंडरस्टैंड, जनरेट एंड रिस्पॉन्ड टू ह्यूमन लैंग्वेज। तो ह्यूमन लैंग्वेज हमारी ये समझता है, और पैटर्न्स को समझना, ठीक है, थिंकिंग एबिलिटी जो होती है वो इसमें ज़्यादा अच्छे से होती है एज कंपेरेटिव टू ह्यूमन। ठीक है। तो ये इसने आउटपुट जो है वो 4 स्टेप्स के बेसिस पे हमें दिया होगा। ठीक है। तो यही है हमारा LLM का बेसिक फंडामेंटल जो कि हमने आज पढ़ा। इसके अलावा और भी सिनेरियोज हैं और भी टॉपिक्स हैं जिसके बारे में हम पढ़ सकते हैं LLM से रिलेटेड, बट दैट वुड बी फॉर द नेक्स्ट वीडियो जो कि हम कवर करेंगे। सो स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट कंटेंट।